अस्सलाम वालेकुम। आपका चाचा वीज़े वाला आज फिर आपको एक नए मौजू की तरफ लिए चलता है कि हमारे कुछ बच्चे जो हैं वो कहते हैं जी कि हम यूरोप चले जाएं, वीज़े वीज़े पे चले जाएं, हम वहाँ पे जाके मुख्तलिफ इदारों को अपनी सलाहियतें दिखा सकें, बता सकें। तो हो सकता है कि हमारा जो है ना वो वहाँ पे वर्क वीज़े में बदल जाए या कोई वहाँ पे रिहाइश का बंदोबस्त हो जाए, वहाँ पे हम रह जाएँ, किसी कोई ऐसा तरीका चल जाए। तो उसके लिए जी हम चाचा जी हम एप्लीकेशन जमा करवाते हैं, वीज़ा लगता नहीं है, रिजेक्ट हो जाता है या एजेंट जो है बहुत ज़्यादा पैसे माँगता है। तो बेटा जी मैं आप अगर मेरे बातों पे अगर तो अमल करना है तो आप ये वीडियो देखें, नहीं तो अपना टाइम ज़ाया ना करें। क्योंकि हम ज़्यादातर बच्चे जो है ना वो बात पे अमल करते नहीं है ना, करते नहीं है। हम कहते हैं पक्की पकाई मिल जाए, पक्की पकाई कैसे मिल जाए अल्लाह के बंदे, उसके लिए हर काम के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है। तो वो तैयारी के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है और तजर्बे की बुनियाद पर कह सकता हूँ कि आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। उसके लिए जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हैं आप कहते हैं जी कि मैंने आपका मुल्क विजिट करने जाना है, ठीक है। वो सबसे पहले पूछेंगे कि आपने विजिट करने जाना है? जी मैंने विजिट करने जाना है। अच्छा, आप यहाँ पे काम क्या करते हैं जी? तो वो आपके पास यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होना चाहिए। आप किसी जगह नौकरी करते हैं, उसकी आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए कि भी आप अक्सर यहाँ पे बच्चे काम करते हैं, किसी जगह पर कोई सैलरी स्लिप नहीं होती, तनख्वाह की स्लिप जो है वो नहीं होती, कोई उसका रिकॉर्ड नहीं होता कि तनख्वाह आपके अकाउंट में आ रही है, वो नहीं होती, बैंक अकाउंट में आ रही है, वो नहीं होता। तो आप कोई ऐसी जॉब अगर कर रहे हैं कि आपकी तनख्वाह आपके बैंक अकाउंट में आ रही है तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में, किसी दुकान पे, किसी कारोबार में, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो उसका भी सबूत होना चाहिए। अच्छा, अब अक्सर जो है ना हमारे यहाँ होता है जो है कि फैमिली बिजनेसेस होते हैं। अब्बा जी के साथ काम पर लगा जा रहा है, अब्बा जी के साथ काम पे जा रहा है, लेकिन वो कारोबार जो है अब्बा जी के नाम पे, अब्बा जी के नाम पे भी कारोबार है तो वो भी रजिस्टर्ड नहीं है। आपने अगर प्रोग्राम बनाया हुआ है बाहर जाने का तो आप क्या करें, उस कारोबार को, कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है या छोटा मोटा कारोबार भी है ना, उसको आप जो है ना रजिस्टर करवाएं चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। कहां से? चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और कितनी फीस है यार? 2500 रुपए साल का। कितना? 2500 रुपए साल का। वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देते हैं कि ये कारोबार हमारे साथ क्या है, रजिस्टर्ड है। कोई भी कारोबार आप चले जाएं उनको 2500 रुपया चाहिए यार, चैम्बर ऑफ कॉमर्स वालों को। वो आपको एक ठप्पा एक पेपर दे देंगे कि ये हमारे साथ क्या है, रजिस्टर्ड है। उसको आप अपनी फाइल में रख लें। क्या करें जी? अपनी फाइल में रख लें। वो एक सबूत आपके पास हो गया कि आपके पास कारोबार है। अच्छा, उसके बाद हम 2 नंबर लोग हैं, हम 2 नंबर लोग। हम कहते हैं जो हम कमाएंगे वो सारा हम खुद ही खाएंगे, किसी गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना। इसीलिए हम अपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते। क्या नहीं करते? टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते। तो मेरे भाई आप लाख कमाते हैं, 50,000 कमाते हैं, 30,000 कमाते हैं, जितना भी कमाते हैं, तो मेरे बच्चों अगर आपका इरादा है बाहर जाने का तो ये हम यहाँ पे तो चला लेते हैं बगैर टैक्स रिटर्न के। तो यूरोप वाले कहते हैं कि भाई आप कारोबार करते हैं, आप इनकम लेते हैं, तो आप टैक्स रिटर्न फाइल किया तो टैक्स रिटर्न की फाइल हमें जमा करवाएं या दिखाएं। तो वो आप आज ही, उसका कोई खर्चा नहीं है, कोई ज्यादा टैक्स टुक्स नहीं देना पड़ता, ठीक है, अपनी कमाई से देना ना। तो टैक्स रिटर्न वो हमारे वकील हजरात 1000, 2000, 5000 फीस लेके उनको सारी आप डिटेल बताएंगे। जो आपके पास प्रॉपर्टी है, जो आपके पास एसेट्स हैं, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, को घर है, कुछ भी है, को बैंक में पैसे हैं, को कैश में है, तो वो आप उनको लिखवा के अपने टैक्स रिटर्न फाइल करें। क्या करें? टैक्स रिटर्न फाइल करें। तो ये आपके पास दूसरा सबूत हो गया कि आप एक जिम्मेदार शहरी हैं। वो ये भी देखते हैं ना कि कानून कहता है टैक्स रिटर्न फाइल करो, एक काका तो टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करता है तो मतलब है जिम्मेदार शहरी नहीं है, ठीक है। तो गैर जिम्मेदारों को तो अब्बा जी पसंद नहीं करते, तो दूसरे मुल्क वाले कैसे पसंद करेंगे? मेरी बात समझिए बेटा। तो आपने जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है।
ठीक है। तो यहाँ पे एक तो आप अपने कारोबार को रजिस्टर करवाएं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में किसी में, दूसरा आप टैक्स रिटर्न फाइल करें। फिर तीसरी बात वो कहेंगे जी आपने जाना है तो आपके पास पैसे इतने हैं सपाटा करने के लिए। तो लोग क्या करते हैं कि 25,000 रुपया ना चाचे से कहा, किसी मामे से कहा, वो अपने अकाउंट में जमा करवा लिए 25,000, वो दिखाया कि 25,000। वो कहते हैं 6 महीने की स्टेटमेंट दिखाएं कि 25,000 रुपया आपके पास कहाँ से आया और कैसे कैसे आया। वो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, जवाब ही नहीं होता। हालांकि पैसे हमारे पास होते हैं, लोगों के पास अक्सर पैसे होते हैं, लेकिन जवाब नहीं होता क्या करना। तो बच्चा इसके लिए आप क्या करें, अपना बैंक अकाउंट आज ही ओपन करें। तो आपके जितने भी बिल हैं, टेलीफोन हो गया, आपके बच्चों के स्कूल की फीस हो गई, आपके बिजली के बिल, आपके गैस के बिल, पानी के बिल, वो आप कोशिश करें कि वो आपने जो बैंक का कार्ड है, डेबिट कार्ड क्या कहते हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, कोशिश करें डेबिट कार्ड हो आपके पास, उससे पे करें। मैं बताता हूँ क्यों ऐसा करें। बाजार में शॉपिंग करने जाते हैं, पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलवाते हैं, तो कोशिश करें उस कार्ड से पेमेंट करें। वो क्या होगा, को 6 महीने की स्टेटमेंट मांगेंगे। जब हर चीज आप पेमेंट वहां से करेंगे तो क्या होगा, को 35-40 सौ की आपकी बैंक स्टेटमेंट बन जाएगी। वो हर कोई तो नहीं देखेगा ना, सारे पेपर तो नहीं देखेंगे। अच्छा यार इसकी इतनी बड़ी बैंक स्टेटमेंट 35-40 सौ की है, इसका मतलब है बंदा अच्छा आदमी है, पैसे है ना जरा पे करता है। ठीक है, तो आपने एक काम ये भी करना है कि बैंक स्टेटमेंट बनाने के लिए ये नहीं है वो देखते हैं कि 50 लाख रुपए आपको अकाउंट में पड़ा है, वो कहते हैं कि कहाँ से आया, कहाँ कैसे कैसे खर्च कर रहे हैं। तो वो सोचते हैं यार ये बंदा यहाँ पे खर्च कर सकता है, इसका मतलब है कि ये हमारे मुल्क में विजिट कर सकता है। ठीक है, एक तो बात ये। और फिर वो एक और बात होती है कि वो आपसे पूछेंगे इंटरव्यू में कि भी आपको यहाँ पे हमारा स्विट्जरलैंड ही पसंद आया है, कहीं और भी गए सैर करने के लिए, पाकिस्तान में कहाँ सैर किया आपने। अब वो पूछेंगे आप क्यों सैर करना, जी मुझे नेचर बड़ी पसंद है। अच्छा नेचर पसंद है, तो आपने कहाँ सैर की है। वो जी मैं फुफ्फू के घर पिंडी गया था, मैं मामा जी के घर जो ना पेशावर भी चला गया था, और मैं राजा प्रताप घूमता रहा हूँ। भाई ये कौन सी नेचर देखते हैं आप। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास वैलिड क्वेश्चन होना चाहिए। आपने पाकिस्तान में कोई ऐसे इलाके विजिट किए हुए हों और उनका पता होना चाहिए आपको, वो तुक्का नहीं लगा रहेंगे, आपको वहां पे पता होना चाहिए कि वहां पे झील कौन सी है, कितना डिस्टेंस है, कितना फासला है। तो ये आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको वो ये चेक करेंगे कि आप वापस में आना चाहेंगे कि नहीं आना चाहेंगे। तो उसके लिए ये जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, आपका यहाँ पर कारोबार है, आपकी अगर अच्छी नौकरी है और आपको प्रॉपर्टी है यहाँ पे आपके नाम पे, अब्बा जी के नाम पे नहीं, आपके नाम पे। वो ये नहीं कि जाने तक आप जब जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए उसी वक्त आपका नाम करें, नहीं, उससे पहले आपके नाम को प्रॉपर्टी कोई एसेट्स आपके नाम पे हो, तो फिर उनको पता यकीन होता है कि ये बच्चा वहां से वापस आ जाएगा। जब उनको ये यकीन हो जाए कि हाँ यहाँ पे इसका ये सारा कुछ है तो ये वापस आएगा, ये क्यों वहां पे रहेगा। वापस की बात है, आपने आना होना कोई नहीं है, आपने आना होना कोई नहीं है, मुझे पता है, लेकिन बेटा जी उनको यकीन तो दिलाना है ना। हाँ मैं आपको मशवरा दूंगा, आप एक दफा जाएं वापस आ जाएं, दूसरा दफा जाएं फिर वापस आ जाएं, इतनी देर में वहां पे ताल्लुकात बनाएं, गायब नहीं होना, जायज तरीके से किसी कंपनी से बात करें, किसी स्टोर से बात करें कि भाई मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे लिए आप वर्क परमिट का जो है ना वो कोशिश करें। कुछ चीज़ें रह गई हैं मज़ीद बताने की, वो इंशाल्लाह दोबारा मैं वीडियो में आपको ऐसे पैगाम देता रहूँगा। तो ये आपने जो आज मैंने बातें बताई हैं 4-5, इन पे आप अमल करना शुरू करें, उसके बाद वीज़ा अप्लाई करें, 1.5 साल सब पे अमल करें, उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करना है। अच्छा, ताकि आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं हो। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।